नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विनय अवस्थी, यहाँ पे मेरे साथ एसएससी जीडी के पेपर का एनालिसिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ क्लास को लेकर के और क्लास के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। आप मेरी हंसी देख करके बता रहे होंगे, मतलब मैं हंस नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं हंसी रोक भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके का कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं आज के सेकेंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो गया है, बहुत जगह पे कैंसिल हुआ है, आप सबको पता चल गया होगा, मैंने वीडियो भी बना दी थी। और जो हिंदी का ये समझ लीजिए फर्स्ट शिफ्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वाला तो कैंसिल हो गया। जो पहला पेपर आपका हुआ सेकंड शिफ्ट का, वो पेपर जीएस वगैरह में योजनाएं बहुत ज़्यादा आपकी पूछी गई थी, और मैथ्स वैथ रीजनिंग तो ठीक था, लेकिन हिंदी में हालात बदल दिए हैं, जज्बात बदल दिए हैं, सब कुछ बदल दिया है, बहुत कुछ चेंज कर दिया है और बहुत कुछ आसान कर दिया है। तो हिंदी की अगर मैं बात करूं तो जो गद्यांश आया था वो बहुत आसान था। गद्यांश दोनों तरीके का मैंने आपको बताया हुआ था। लेवल इजी है, लेवल टफ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा परिवर्तन किया है, चेंज किया है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया है, परिवर्तन किया है, एकदम थोड़ा सा हट के सवाल पूछ लिया है। अभी मैं आपको जब दिखाऊंगा तब आप कहेंगे अरे ये वाला भी आया है क्या। तो थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। पहली बात तो गद्यांश इजी है, मैं आपको बता दूं, गद्यांश के लिए बिल्कुल भी मत डरिएगा। ऐसा गद्यांश पूछा गया है कि आप भी आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चलूंगा, आपको बता दूं क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। डरना नहीं है आपको, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी सी चीजें बटोर करके ले आए हैं उसी के आधार पे। तो आपसे ये हिंदी से इंग्लिश पूछ लिया कि भैया इसको, जैसे ये शब्द मैं ला रहा हूं यहाँ पे, आपने देखा जैसे ये शब्द यहाँ पे है, मान लीजिए कुछ जैसे कुछ शब्द है यहाँ पे, तो पूछ लिया कि यार शपथ पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइएगा, या संशोधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइएगा। तो इस तरह वाले क्वेश्चन आपसे एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया है, जो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ये प्रशासनिक शब्दावली में आता है। ये आपका वैसे तो प्रशासनिक शब्दावली में आता है, वैसे आपका पूछा नहीं जाता है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बस 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा आप, ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं थोड़ा सा ये लगा देता हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पहले वो दे देता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट शिफ्ट होगी यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, इसीलिए मैंने कहा जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए हैं, एक नया टॉपिक जोड़ दिया है। अच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द वैसा पूछा गया, थोड़ा सा मतलब वो कर लेते हैं आप, आसान आसान था, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था। अभी मैं बच्चों से बात भी करा दूंगा जिनका फ़ोन आएगा, ठीक है। अभी कई सारे बच्चे हैं जो निकल रहे हैं कहीं ना कहीं पे, तो उनसे मैं आपकी बात भी करा दूंगा। बस 1 मिनट का समय दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं लगा रहा हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर ले जाओगे। प्रशासनिक शब्दावली जो मेन शब्द हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं जीडी में, वो हमने उठा करके यहाँ पे रखा है। 1 मिनट का समय दीजिएगा बस मुझे। अब आप कहते हैं इसको पहले भी रख सकते थे, लेकिन पहले उतना टाइम नहीं था। तो जैसे ही बच्चों से बात हुई वैसे ही हम आपके लिए कंटेंट निकाल करके और ले आए, ठीक है। एक बार सभी लोग सेशन को बढ़िया से शेयर कर दीजिएगा। मैं हंस इस बात पे रहा हूँ कि एसएससी पता नहीं क्या करना चाहती है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हटा दिया, ठीक है, उसके बाद इतना इतना लेट बच्चों को छोड़ रही है कि बच्चे निकलने में बहुत टाइम लगा रहा है। कई जगहों पे सेंटर है वहाँ पे, हाँ चलो बस काम हो गया, आ जाओ। अब थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। देखो, पर्यायवाची से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर्यायवाची से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फर्स्ट उसमें जो आपका पेपर हुआ उसमें पर्यायवाची से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कुछ संशोधित करने वाले थे, वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन आया था जो कि आसान था, आप कर सकते थे, ठीक है। जो वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन था वो भी आप कर सकते थे, वर्तनी शुद्धि वाला क्वेश्चन वो भी कर सकते थे। विलोम शब्द से एक भी क्वेश्चन नहीं है, पर्यायवाची से एक भी क्वेश्चन नहीं है, आपका मुहावरे से एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मुहावरे से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। जो क्वेश्चन आपका आया है वो कहाँ से आया है मैं आपको बता दूं। एक तो आपका गद्यांश है जो कि आसान था, ठीक है। कुछ इस तरीके क्वेश्चन आए थे, जैसे हिंदी दिया था उसको इंग्लिश में करना था। जैसे आपसे पूछा कि बताइए ये क्या नाम है, कार्यसूची है, जैसे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कार्यसूची को इंग्लिश में एजेंडा कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पूछ लिया तदर्थ को क्या कहते हैं, तो एडहॉक कहते हैं। संशोधन को क्या कहते हैं, तो अमेंडमेंट कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे, हाँ शपथ पत्र वाला शायद पूछा गया था, एफिडेविट, शपथ पत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में, एफिडेविट कहते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपके थे। जैसे प्रमाणीकरण को क्या कहेंगे इंग्लिश में, किसी को प्रमाण करना होता है प्रमाणीकरण, तो इसको ऑथेंटिकेशन कह देते हैं। शायद राजपत्र वाला पूछा गया था, कुछ बताया है मुझे बच्चे ने, कोई एक शब्द बताया था, मुझे याद नहीं है, ठीक है, मैं लिख भी नहीं पाया क्योंकि वो बहुत जल्दी में था।
अभी और बच्चे हैं जिनको, हाँ लो उठ गया आई। ओके, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, 1 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है। राजपत्र को क्या कहते हैं? गजट कहते हैं। ये जो शब्द मैंने रखे हैं, जैसे पदाधिकारी को क्या बोलते हैं? एकम्बेंट बोलते हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है। एक बच्चा है, उसको कॉल कर रहे हैं, एक बच्ची है, बता पाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, जीएस में थोड़ा सा फोकस करिएगा। जीएस में आपकी योजनाएं पढ़ लेना, जिन लोगों ने योजनाएं पढ़नी है पढ़ लेना। योजना से क्वेश्चन आया है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन कम है, स्टैटिक करंट से क्वेश्चन आपका कम है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज वालों में इंग्लिश में भी चेंज किया है, जैसे हिंदी चेंज किया है ऐसे इंग्लिश वाले भी चेंज हुए हैं। इंग्लिश में भी आया है कि इंग्लिश में आपको उसमें भी हिंदी को इंग्लिश में पूछा कि यार इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, या इंग्लिश वाले शब्द को देख करके हिंदी में पूछ लिया कि इसको क्या कहते हैं। तो इंग्लिश वाले में भी ऐसे ही सीन है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे जैसे पदधारी हो गया, जो पद को धारण करता है उसको क्या कहेंगे? तो आप कहोगे सर इसको इनकम्बेंट कहते हैं। मेमोरेंडम किसको कहा जाता है? तो जो ज्ञापन होता है उसको मेमोरेंडम कहा जाता है। मतलब हम इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रशासनिक शब्दावली। ये जो शब्द है ये कैसे है? प्रशासनिक शब्दावली है, प्रशासनिक शब्दावली। अच्छा, शब्दावली और भी होती है, प्रशासनिक शब्दावली इसको बोलते हैं, प्रशासनिक शब्दावली। शब्दावली और भी होती है, जैसे वाणिज्यिक शब्दावली होती है, शब्दावली वाणिज्यिक शब्दावली होती है जैसे, ठीक है ना। इकोनॉमिकल शब्दावली होती है, बैंकिंग वाली जो शब्दावली उसको वाणिज्यिक बोलते हैं। इसी तरह से प्रशासनिक शब्दावली होती है। तो ये प्रशासनिक शब्दावली है आपकी, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे आपका अस्थाई या अल्पकालिक पूछ लिया तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोटिम बोलेंगे, प्रोटिम, प्रोटिम ऐसे करके बोलेंगे। ये वाली मतलब थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, जो मेन शब्द है वो मैंने बता दिए। हाँ, जो सच है वही। तो सच यही है कि ना तो विलोम शब्द से क्वेश्चन है, वरना मैं हिंदी वाला हूं, मैं तो ये कह सकता था ना यार विलोम शब्द से पूछा गया, पर्यायवाची से पूछा गया, नहीं पूछा गया, सीरियसली नहीं पूछा गया, ठीक है। मेरा पढ़ाया हुआ जो आया है गद्यांश आपका फंसा है, और वर्तनी शुद्धि वाक्य शुद्धि वाला चैप्टर फंसे हैं। और जब वो मेरा पढ़ाया हुआ आए नहीं तो फंसेगा कहां से, ठीक है। ना तो विलोम, ना पर्यायवाची, ना मुहावरे, ऐसे क्वेश्चन नहीं है। हाँ, वाक्यांश के लिए शब्द आए हैं तो वो आसान था, वो बच्चों ने किया है, पढ़ा हुआ है। जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो क्वेश्चन आया था, तो वो भी लिख देता हूं मैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आया है। वाक्यांश के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये आया है, लेकिन अच्छे लेवल का आया है, बहुत इजी लेवल का नहीं है, ये अच्छे लेवल का है, ठीक है। अब जैसे राजदूत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो राजदूत को एम्बेसडर कहा जाता है, ये शब्द पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका उद्घोषक है, उद्घोषक है, अनाउंसर बोलते हैं इसको। संक्षांकित अधिकारी है, इसको क्या बोलते हैं? आपका अटेस्टिंग ऑफिसर बोलते हैं। जनगणना अधिकारी को क्या बोलते हैं? कैंसस ऑफिसर बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे आपका अंचल निरीक्षक है तो इसको सर्कल इंस्पेक्टर बोल देते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर, ये आपके आर्मी वगैरह में भी होता है। कस्टोडियन अभिरक्षक को बोलते हैं, जो कस्टोडियन होता है जिसकी कस्टडी में आप रहते हैं। दुभाषीय को इंटरप्रेटर कहते हैं, दुभाषिया होता है जो दो भाषाओं में मध्यस्थता करता है। जज न्यायाधीश हो गया, न्याय या न्यायमूर्ति जस्टिस बोलते हैं। संपर्क अधिकारी को आपका लिएशन ऑफिसर बोलते हैं। सत्यापन अधिकारी को वेरिफिकेशन, और सत्यापन को क्या बोलते हैं? तो सत्यापन को वेरिफिकेशन बोलते हैं। ऐसे शब्द आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये सिलेबस तो वैसे भी कोई सिलेबस उसका निर्धारित नहीं, ना संधि आया है, ना आपका समास आया है, ना संधि से कोई क्वेश्चन है, ना समास से कोई क्वेश्चन है। तो ये वही हाल हुआ है कि हमें तो लूट लिया मिलके हुसन वालों ने, नहीं, हमें तो लूट लिया मिलके जीडी वालों ने। तो जीडी ने ये पहले वाले उसमें कुछ चेंज किया। अभी देखते हैं कल वाली उसमें शिफ्ट में क्या होता है, या आगे जो शिफ्ट है उनमें क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका स्थगन। स्थगन से शब्द आपका अगर पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा, एडजर्नमेंट होता है। अग्रिम का अगर पूछा जाए तो अग्रिम मतलब एडवांस हो जाएगा। एक और बच्चे का फोन है, मैं उठाता हूँ। हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए। नहीं, अभी तो यार मैं क्लास में हूँ मैं। दूसरे फोन से कॉल किया। अच्छा, तो अभी तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनका पेपर हुआ है, उन बच्चों से। तो अभी तो हम मत करो, बाद में करिएगा, ठीक है। हाँ, और भी मैं आपको अभी लाइव में बात कराता हूँ बच्चों से। ये फोन नहीं उठा रही है मैम।
देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब क्या कह रहा है देखो, जैसे अग्रिम है, अग्रिम को एडवांस बोलते हैं, एडवांस मतलब अग्रिम हो गया। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, अगर आया है पहला टॉपिक तो 100% बनेगा। आयुक्त को क्या बोलते हैं? कमिश्नर बोलते हैं। आयुक्त को क्या बोलेंगे? कमिश्नर बोला जाएगा। कार्यसूची को एजेंडा कहा जाता है। ये जो कार्यसूची है इसको क्या बोलेंगे कैंसर? इसको एजेंडा कहा जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का और समय दीजिएगा। हाँ जी, हेलो। देखो मुझे अभी कोई कॉल मत करो, कॉल अगर करना है वही करें जो बच्चे जिनका पेपर होकर के आया है। ठीक है, बाकी ऐसी फर्जी का कॉल मत करो। अभी अभी मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। ना तो तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछा गया है, ना देशज विदेशज से क्वेश्चन पूछा गया है। जो मेन मेन टॉपिक है मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ जहां से क्वेश्चन आपका आया है। एक तो इन हिंदी टू इंग्लिश आया है। हाँ जी बताइए। एक तो हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश। ठीक है, दूसरा जो है आपका, जी बताइए। नमस्कार, पेपर हो गया कर्नाटका से? तब तो हिंदी। अच्छा, कैसा हिंदी, क्या क्या आया था जरा बताना तो। सर हिंदी पिंजरा का शुद्ध वर्तनी आया था। पिंजरा का शुद्ध वर्तनी? हाँ, और पीड़ा का। पिंजरा का शुद्ध और क्या आया था? पीड़ा का शुद्ध वर्तनी सर। पेड़ा का शुद्ध वर्तनी। हाँ, हाँ। पक्क। अपना हस्ताक्षर कर दो, ये सही है ना? अपने हस्ताक्षर होगा? हाँ, वही अपने हस्ताक्षर कर दो। अपने हस्ताक्षर कर दो होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कर दो। और सर हिंदी आउट ऑफ सिलेबस था सर, एक भी पर्यायवाची नहीं है सर, एक भी विलोम शब्द नहीं था। अपने हस्ताक्षर कर दो। हाँ हाँ हाँ, वो सही है सर। पर्यायवाची एक भी नहीं, विलोम शब्द एक भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक बच्चे ने मुझे बोला कि इंग्लिश से हिंदी में शब्द पूछा था। हाँ सर, वो क्या, कौन सा शब्द था? राजपत्र। वो तो कुछ तो था वो, उसका मैं सी से ऑप्शन चालू था, कन्वर्सेशन बोल के कुछ तो था वही। और राजपत्र वगैरह ऐसे तो नहीं? राजपत्र पूछा, राजपत्र पूछा था या क्या पूछा था? अच्छा वैसा कुछ पूछा था सर। अच्छा कोई बात नहीं, एक बात और बताइए मुझे, जीएसवीएस का कुछ आइडिया? हाँ जी था सर, एक नृत्य का आया था। 1 मिनट। और वो, हाँ एक नृत्य से हो गया। हाँ, और एक सर हाँ, पंचवर्षीय योजना सर, 59 एक, हाँ पहली पंचवर्षीय योजना सर। पंचवर्षीय योजना, ओके। और हाँ, कुछ? और जीके से आया था सर। आराम से जो याद हो वो बता दो। हाँ, वो पुस्तक आया था सर, गुरु ग्रंथ का। गुरु ग्रंथ? सिख लोगों का अच्छा, सर, सिख लोगों का। गुरु ग्रंथ साहिब वाला। हाँ हाँ, वो आया था सर। उससे क्या पूछा था? वो कौन सा ने बुक पूछा था सर, जैसा अब हिंदू का भगवत गीता, कुरान मुस्लिम का ऐसा है ना वैसा। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे। मैथ सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन आ रहे सर। किससे? सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन से। हाँ, 3 क्वेश्चन, एलसीएम से 2। अच्छा, टाइम एंड वर्क से 2 सर। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन? 3 सर, 3 सिंप्लीफिकेशन से 3। अच्छा ओके, और उसके बाद टाइम एंड वर्क से? 2। टाइम एंड वर्क से 2, ओके। हाँ। और सर एलसीएम से 2। एलसीएम से 2, एलसीएम एचसीएफ से 2। हाँ, और एक परसेंटेज। परसेंट, अच्छा लेवल क्या था इनका? इसका लेवल सर गणित का तो उतना ज्यादा नहीं सर, मीडियम है लेवल। मीडियम था, ज्यादा हार्ड भी नहीं, इजी नहीं। हाँ, मतलब मॉडरेट कह सकते हिंदी हैं। आउट ऑफ सिलेबस है सर, हिंदी बहुत बढ़िया आ रहा है, हिंदी आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, हिंदी आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, ये वर्तनी शुद्धि, अच्छा वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन था? एक ही था सर, वो अपने वाक्य शुद्धि से? वाक्य शुद्धि से नहीं सर, और गद्यांश भी थोड़ा अलग ही था सर। अच्छा एक बात और बता दो मुझे, एक बात मुझे और बता दो, गद्यांश कैसा था?
वो इजी था सर। गद्यांश इजी था। तो था सर, क्वेश्चन टाइप। अच्छा क्वेश्चन टाइप था, जो वैसे जो छांटने वाला कराया था मैंने। हाँ हाँ, वही सर, वही तब छापने तो वाला। कर लिया होगा आराम से। हाँ, वो 5 कर दे, वो पूरा आता सर, शीर्षक अच्छा भी बताया था, तो शीर्षक भी पूछा था। अच्छा शीर्षक भी पूछा था। अच्छा ये बताओ हाँ टोटल कितने किए होंगे आपने? सर, मेरा 50 के पास जाता सर, 50 के पास। 50 राइट प्लस टोटल कर्नाटका से। पूरे थे सर। हाँ जी। हाँ, 50 आएंगे सर। अच्छा रीजनिंग वीजनिंग का कुछ याद है क्या? रीजनिंग का सर 1667 का दिन, पहला दिन। एक मिनट। अच्छा वो कैलेंडर से क्वेश्चन। कैलेंडर से 2 थे सर। अच्छा कैलेंडर से 2। और क्या हाँ, कहते हैं और घड़ी से? सीटिंग अरेंजमेंट एक भी नहीं था सर। अच्छा सेटिंग अरेंजमेंट नहीं था। सिलोगिज्म? पासा भी नहीं था सर। पासा भी नहीं था। सिलोगिज्म? वो थे सर, वो दो ए फर्स्ट के सर, ए बी वो थे सर, अल्फाबेट के थे सर 2। अच्छा अल्फाबेट वाले थे। अल्फाबेट से था, एक नंबर से था। नंबर 2 थे सर, 2 नंबर। अल्फाबेट से 2 न थे ना। पेपर कटिंग वगैरह था क्या? नहीं सर, पेपर कटिंग नहीं था। रीजनिंग के कुछ टॉपिक लिख दो यार, हमें थोड़ी पता है रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक मैं पूछता रहा हूँ। अच्छा वो डायरेक्शन वगैरह से था क्या? कुछ नहीं सर, डायरेक्शन नहीं था। अच्छा लेवल कैसा था पूरे पेपर का, अगर आपसे पूछा जाए पूरे पेपर का लेवल बता दो। सर रीजनिंग आसान था। अच्छा रीजनिंग, मैथ भी आसान, मैथ तो बहुत आसान था। मैथ्स आसान था। रीजनिंग आसान था। जीके करने लायक था। सर हिंदी थोड़ा, हिंदी बहुत मतलब टफ नहीं गया, मतलब वो हम पढ़े नहीं थे कभी, वो आप इसमें कौन सी बुक यूज करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे सर वो। अच्छा एक बात और बताना मुझे, क्या कहते हैं इसमें रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग वगैरह थी क्या? सर कोई डिकोडिंग था ना। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग थी। वो बहुत आसान था वो सर, बहुत आसान था वो। अच्छा कोडिंग और डिकोडिंग आसान थी। मतलब अगर चेंज किया है इन्होंने, चेंज किया है तो हिंदी चेंज की है। हाँ सर, हिंदी चेंज किया है सर। अच्छा मतलब हिंदी करने लायक थी थोड़ी बहुत नहीं? हाँ सर, करने लायक थी, हमने की है, सिर्फ हमें वो समझ में नहीं आ रहा था, पता अचानक देखा था ना क्वेश्चन, हो पहली बार देखा था क्वेश्चन हो। अच्छा अगर बच्चों को बोलना हो सबसे ज्यादा किस पे फोकस करें, तो किस पे फोकस करना चाहिए? मतलब सर तुम्हें मैं बोलोगे क्वेश्चन कैसे थे वो। हाँ हाँ। मतलब अब अपना, आप इसमें अपना नाम लिखने के लिए कौन सा रजिस्टर बुक यूज करते हैं। अच्छा ऑफिस में अपना नाम लिखने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज करते हैं? हाँ, सरकारी दस्तावेज इधर उधर करने के लिए कौन सी रिपोर्ट कार्ड यूज करते हैं। अच्छा हाँ मतलब प्रशासनिक शब्दावली से क्वेश्चन थे। हाँ सर, प्रशासनिक। और ऑपरेशनल स्लिप मेडिकल में मिलती है या ऑफिस में मिलती है या किधर मिलती है, एक था सर क्वेश्चन। अच्छा ऑपरेशनल स्लिप कहाँ मिलती है, मेडिकल में या हाँ कॉलेज में लाइक? अच्छा हाँ, ऐसा टाइप थे सर। ओके संधि और सर बंदी एक कुछ था, नहीं? जो बड़ा अधिकारी है आपको आदेश देता है तो वो क्या माना जाता है आपको। मतलब फिर से एक बार फिर से रिपीट करना है इसको। मतलब सर, बड़ा अधिकारी आपको अगर कुछ बोलता है। अच्छा बड़ा अधिकारी अगर आपको कुछ बोलता है तो? हाँ मतलब वो आदेश होगा या क्या होगा, अच्छा ऐसा आदेश ऑप्शन थे होगा, सर। मतलब बड़ा अधिकारी अगर आपको कुछ बोलता है तो यानी कि वो आदेश दे रहा है या फिर हाँ, हाँ और एक आज्ञा सर दे रहा था, है। ओके हाँ हाँ, ये था सर, ये था। अच्छा करंट अफेयर्स था क्या? करंट अफेयर्स नहीं था सर, एक भी नहीं था। मिसिंग नंबर? हाँ, मिसिंग नंबर नहीं था, ऐसा ब्लैंक था सर। 80 के बाद 60, दोनों में गैप कितना ऐसा था। अच्छा 80 के बाद फिर गैप, फिर ऐसे करके वो अच्छा सर, मतलब पहले 240 था, फिर 220 हुआ, फिर 180 हो गया, फिर 140 हो गया, ऐसा था सर। अच्छा वही तो होता है शायद मतलब मिसिंग नंबर टाइप पहले कुछ करके। 40 का डिफरेंस था, फिर 20 का ऐसा थोड़ा थोड़ा कम कम हो रहा था सर। अच्छा और कुछ नया बताओ कुछ बच्चों के लिए जो नया पूछा हो। कैलेंडर से दो सर, कैलेंडर बोल तो वो डेट काटने का दिन कौन सा था ये नहीं पूछा, ऐसा पूछा 1666 को पहला दिन कौन सा था, साल का पहला दिन कौन सा था। अच्छा अच्छा ब्लड रिलेशन से हाँ, था और क्वेश्चन? नहीं सर, ब्लड रिलेशन एक भी नहीं आया। अच्छा ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब रीजनिंग नवी नहीं थी, नवी मतलब उसे करने लगी थी। मतलब हिंदी में हमको सर प्रशासनिक मैथ तो शब्दावली मैथ बता दें सारे बच्चों को। हाँ हाँ सर, अगर ये नहीं समझो, मैथ्स मैथ पूरा आउट ऑफ मार्क्स सर, कोई जिससे अच्छा मैथ एक पढ़ बात लेते। बताओ अरेंजमेंट था क्या हिंदी में, इसमें रीजनिंग में?
हाँ अरेंजमेंट था ना सर, बी ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसा आसान आसान ही था। अच्छा अरेंजमेंट था। अच्छा एक हम लोग बात तो और आज बताओ। सर ए बी सी के बाद डी। अच्छा एक बात और बता दो, बोलो ये सर। क्या नाम है इसका, मेंसुरेशन था? हाँ सर मेंस्ट्रुएशन था ना, मेंसुरेशन था। मतलब 1.8 1.2 और 8 का ऐसा समथिंग था सर। अच्छा उसने एक दो क्वेश्चन थे सर उसके, एक आसान था एक थोड़ा टफ था, एक आसान था। आपका कैसा हुआ पेपर ये बताओ। हाँ सर मेरा मेरा अच्छा गया सर, मेरे को कर्नाटक में तो 55 क्वेश्चन पढ़ते सर। सही है, हो जाएगा। मेंसुरेशन से हाँ मतलब दो क्वेश्चन थे राइट? हाँ, दो क्वेश्चन थे सर। मतलब बच्चों के और साथ सर हिंदी में बोर्ड से धोखा दो हुआ क्वेश्चन थे, है। बोर्ड से दो। हाँ जी। हाँ हिंदी में इतना था, बोर्ड बोर्ड से दो क्वेश्चन थे, बोर्ड से। अच्छा कथन निष्कर्ष क्लॉक वगैरह कुछ था क्या? हाँ वो कथन निष्कर्ष था ना सर, कथन निष्कर्ष था। कथन निष्कर्ष था। हाँ आसान था सर, वो क्लॉक नहीं था सर, क्लॉक नहीं कितने था। क्वेश्चन थे? कथन निष्कर्ष का एक ही था सर। अच्छा और सीटिंग अरेंजमेंट एक भी नहीं था सर। सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। नहीं सर एक भी नहीं था, लेकिन वो बाकी ऐसा वो समझो सर, वो पहले नंबर पे ए बी सी डी ऐसा था ना, वो ए बी ऐसा नीचे। हाँ अच्छा एक बात बताओ, ये क्या नाम है, वेन आरेख वगैरह तो नहीं था? नहीं वो नहीं सर, एक डायग्राम आई थी सर, उसको सिर्फ पलटने पे कैसे हो गया, मतलब थोड़ा पलटना, सिर्फ आधा पलटे बाद। अच्छा हिंदी में एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ, फिर से बताना। मतलब विलोम शब्द एक को नहीं थे, पर्यायवाची एक भी नहीं थे, सर और विलोम एक भी नहीं था, पर्यायवाची एक भी नहीं था, मुहावरा एक भी नहीं था, मुहावरे कर्ता कारक कर्णव कारक एक भी नहीं था। कारक वारक कुछ नहीं था, समास संधि एक भी नहीं था, संज्ञा सर्वनाम कुछ नहीं था। हाँ संज्ञा वो नहीं था, और ब्लैंक लाइन एक भी नहीं, एक वाक्य में शब्द भरी है वो एक भी नहीं था सर। अच्छा वो नहीं था, रिक्त स्थान वाला भी नहीं था। तो नहीं सर वो भी नहीं था, दो शुद्ध औरत नहीं पूछा। ओके, वाक्य शुद्धि मतलब से। एक पीढ़ा था, एक पिंजरा था। वाक्य शुद्धि वाक्य से। शुद्धि से एक ही पूछा सर, अपना हस्ताक्षर कर दो, एक ही पूछा उतना। अच्छा एक ही पूछा था, ओके। और एक बात और बता दो मुझे, मैथ्स का भी लगभग हो गया, जीएस में मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन थे क्या? हाँ सर थे ना हिस्ट्री से, वो इसका था सर, वो अकबर शेरशाह सूरी उसका था, एक क्वेश्चन था। अच्छा नहीं ऐसे बताओ हिस्ट्री से मतलब वो केवल इतना बताओ हिस्ट्री से क्वेश्चन अनाज कितने थे। इसमें सर। क्वेश्चन मत बताओ, एनालिसिस पे बैन है, खाली ये बता दो हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने थे। हिस्ट्री से सर एक दो क्वेश्चन आए थे सर। अच्छा एक से दो क्वेश्चन थे। अच्छा ज्योग्राफी भी पूछी हाँ गई एक थी से दो क्या? क्वेश्चन थे। वो नहीं पूछा सर, पंचाक्षरी पंचाक्षरी योजना पूछा। अच्छा योजना हो गया, नृत्य हो गया, एक डांस पूछा, एक डांस पूछा, एक ग्रंथ पूछा। ग्रंथ पूछ लिया, और हिस्ट्री हो गया। अच्छा इकोनॉमिक्स वगैरह। मतलब ये सर वो इस संसद से क्वेश्चन थे सर, सब जो राष्ट्रपति क्या किसके हाथ में होता है, नीति आयोग ये किसके हाथ में होता है, वगैरह वगैरह। अच्छा राष्ट्रपति से हाँ क्वेश्चन, राष्ट्रपति नीति आयोग से, हाँ। हाँ प्रधानमंत्री किसके अंडर में होता है, ऐसे 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 क्वेश्चन थे सर। अच्छा मतलब पॉलिटी से। हाँ पॉलिटिक्स सर, बाकी सब इजी था। हाँ। हिंदी भी सर करने से अवगढ़ नहीं था, मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज रहता ना, अपन कभी पढ़े नहीं, और ऑफिस में कौन सा जैसे यूज करते वगैरह वगैरह। हाँ मतलब अगर समझ के पढ़ो तो कर ले मतलब जाओगे। उसे अगर थोड़ा टाइम दिए तो समझ रहा था ये होगा उसका उत्तर बोल के। अच्छा मतलब उत्तर आ जाता था सीधा सीधा, बस थोड़ा सा हाँ घुमा के हाँ, मतलब उत्तर आ पूछा जाता था। था, थोड़ा देखने के बाद टॉपिक उत्तर नया समझ था आता था। लेकिन मतलब इजी था, कहने का मतलब है। हाँ इजी था सर, खाली अगर थोड़ा ध्यान लगा के पढ़े ना उसको समझ आता था सर। आर्टिकल वगैरह से क्वेश्चन थे क्या? ना आर्टिकल से आर्टिकल एक था सर, आर्टिकल से एक क्वेश्चन था। अच्छा अनुच्छेद से मतलब आर्टिकल से क्वेश्चन थे। हाँ एक था सर क्वेश्चन। ओके। बस सर इतना ही कि हिंदी थोड़ा मतलब आप तो आने से आप थोड़ा ये कर रहे हो, दस्तावेज के वगैरह वगैरह क्वेश्चन आ रहे हैं सर। अच्छा ये बताओ मिरर वगैरह से क्वेश्चन थे क्या? नहीं सर उससे नहीं थे। अच्छा हाँ तो मतलब बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे, डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए इनको? नहीं सर उतना नहीं, डरने की कोई बात नहीं, मतलब ऐसा अचानक क्वेश्चन अगर नया दिखे तो घबराना मत। इतना साइंस कि से, उसे ध्यान लगा के पढ़े बाद अपना अपना आ जाता सर। साइंस से क्वेश्चन थे क्या? नहीं सर साइंस के क्वेश्चन एक भी नहीं था सर हमें। टेस्ट रैंकिंग वगैरह और इसमें सर रीजनिंग में? जीके में एक मैथ का क्वेश्चन भी पूछा था, जीके में जीके में? एक मैथ का क्वेश्चन भी पूछा था सर। वो तो 150 किलोमीटर को तुम 30 किलोमीटर की चाल से गए तो कितने घंटे में पूरा कर दे। अच्छा जीएस में मैथ्स पूछा है। हाँ एक क्वेश्चन पूछा सर मैथ का। अच्छा दिशा वाला नहीं था, मतलब जो डायरेक्शन होता है वो वहां से क्वेश्चन नहीं था रीजनिंग में? उतना नहीं था सर, उतना क्लॉक था, ये क्लॉक कैलेंडर था सर, कैलेंडर दो क्वेश्चन थे। अच्छा काउंटिंग फिगर वगैरह? नहीं सर काउंटिंग फिगर नहीं थी, एक ही आई थी, वो उतना पलटने का चाहता, दूसरा कोई भी नहीं है सर। मैथ्स में कुछ पिरामिड भी होता है क्या?
क्या बोले सर? मैथ्स में और कुछ था, कुछ प्रिज्म वगैरह कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा सर, कुछ। मेरे को तो मैथ आता नहीं है सर। मैं वनिस मेरे क्वेश्चन आराम आते सर, वनिस 20 में से। अच्छा ओके। और मैं क्रांति व्रांति एलसीएम की से क्वेश्चन पूछा गया था क्या? एलसीएम के 2 आए थे। क्या हाँ, बोले सर? जीएस में कुछ क्रांति व्रांति से क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, 1857 की क्रांति वगैरह वगैरह? वो सर वो नहीं आया था सर, क्रांति का वगैरह नहीं आया। कुल मिला के आसान था। अच्छा सीआईएसआई तो रही गया, सीआईएसआई वगैरह तो नहीं पूछा गया था? कंपाउंड सर इंटरेस्ट और सिंपल पूछा इंटरेस्ट? था। नहीं सर उससे आया नहीं वो। एक एक आया था सर, सीआई से आया था, लेकिन आसान था वो। बोट एंड स्ट्रीम? हाँ उससे सर 2 आए थे क्वेश्चन, उससे 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ, बच्चे बहुत सारे लाइव सुन रहे हैं तुमको, हमारी फील्डिंग सेट हो गई है। एनालिसिस हमने वो आसान था, दोनों को क्वेश्चन आसान थे। वो एनालिसिस नहीं कराया है, मैं बता दूं। मैंने केवल जो है क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं टॉपिक पूछ रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा तो मेरी फील्डिंग सेट हो जाएगी, फिर सीधे आयोग वाले केस करेंगे मेरे ऊपर। सर चलो, एलसीएम टाइम अच्छे अच्छा से करना, एवरेज से बस क्वेश्चन इतना था ही क्या? है। एवरेज से क्वेश्चन सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया एवरेज से। प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ उससे 2-3 क्वेश्चन थे, उससे 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ पहला ही क्वेश्चन वो था, पहला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का था सर। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ दो परसेंटेज से भी 2 आए थे सर। 2 से 3 क्वेश्चन। हाँ परसेंटेज भी से 2 आए थे सर, दोनों भी आसानी परसेंटेज थे। तो लिख दिया, देखो मैंने इतना लिखा है। इसमें बोर्ड से क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन हाँ से 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। यार मुझे मतलब आप कर्नाटका से हो, आपकी इतनी प्यारी हिंदी है, कहाँ से सीखी थी? सर हम मेरी मदर टंग हिंदी है सर। अच्छा, मदर टंग आपकी हिंदी है, मतलब आप रहने वाले फिर इधर ही के हो, मतलब आपके मतलब पूर्वज इधर ही के हैं। बॉर्डर पे है, महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पे है। अच्छा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे हो। हाँ सर। अच्छा, सीआईएसआई था क्या, चक्रवर्धी ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट? उसी ने आया क्वेश्चन सर। आज तो हमारी तो शिफ्ट में नहीं आया सर, सुबह की शिफ्ट में पता अच्छा, मतलब बोर्ड से आया, सिंप्लीफिकेशन से, टाइम एंड वर्क से, एलसीएम एचसीएफ से, परसेंटेज से, मेंसुरेशन से, प्रॉफिट एंड लॉस से। हाँ सर। ये मेजर हाँ टॉपिक सर। है। हाँ अच्छा, हाँ रीजनिंग में एक एज वाला होता है, रीजनिंग में एज वाला होता है, क्या वहां से कोई हाँ सर। क्वेश्चन था? एज वाला नहीं आया था सर, वो आया था ये टी क्यू से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है वगैरह वगैरह। अच्छा, रैंकिंग वैंकिंग कुछ? हाँ रैंकिंग के 2 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, एक बात और बताओ, स्पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चन थे जीएस में? हाँ तो स्पोर्ट्स से आया था ना। पहला ओलंपिक या क्या तो पूछा था, जो कहाँ क्वेश्चन मत खेला गया बताओ, था वो आया केवल था। केवल ये बताओ स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे, ये बताओ, क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ मत सर, बताओ। सर, क्वेश्चन तो हम 2 आपसे बाद क्वेश्चन में थे, पूछ लेंगे। 2 क्वेश्चन थे सर, 2 क्वेश्चन। अच्छा, और ये क्या नाम है इसका, मंदिर मतलब मंदिर वंदिर, टेम्पल वेम्पल, यहाँ से कुछ क्वेश्चन? उससे नहीं आया सर, एक भी नहीं आया उससे। अच्छा, डिस्काउंट आया था क्या मैथ्स में? हाँ सर डिस्काउंट आया था ना, इजी था सर डिस्काउंट वो। अच्छा, कुछ प्रायिकता होती है मैथ्स में, वहां से भी क्वेश्चन था क्या? किसमें सर? प्रायिकता होती है कुछ मैथ्स में, इंग्लिश में नहीं क्या नहीं कहते सर, हैं मुझे नहीं पता है। अच्छा, मतलब डिस्काउंट से क्वेश्चन था। हाँ डिस्काउंट से आसानी क्वेश्चन था सर वो। अच्छा, कर लिया था, मतलब पेपर आपका अच्छा हुआ इसका मतलब। हाँ सर हिंदी रीजनिंग तीनों भी अच्छे गए, लेकिन हिंदी में ऐसा मतलब थोड़ा डर तो लगा स्टार्टिंग में। हम्म। और त्योहार व्यवहार से क्वेश्चन नहीं था जीएस में, फेस्टिवल वगैरह से? फेस्टिवल सीजन सर, एक डांस का आया था हाँ। और एक डांस का, अभी एक किसी वो एक गणित का आया था। ये ऐसा 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 आया था सर। अच्छा, तो लगभग आपको याद है फिर भी। अच्छा, एक उसमें आता है हाँ मिक्सचर एलिगेशन, मैथ्स में मिक्सचर एलिगेशन से कोई वो नहीं आया क्वेश्चन? सर। अच्छा, ट्रेन वगैरह से हमारे कोई शिफ्ट में क्वेश्चन? उससे नहीं आया सर, बोर्ड से आए 2 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जीएस में आ जाओ थोड़ा सा, बजट से कोई क्वेश्चन? बजट से नहीं था सर, एक बजट से तो नहीं आया क्वेश्चन कोई भी। अच्छा, बजट से नहीं वो आया। आया था साक्षरता से, साक्षरता से आया था सर। किसका, साक्षरता से? हाँ साक्षरता, वो लिंग अनुपात वगैरह वगैरह वही सर तो वो। है बजट यार, वो वही तो है आपका, वो क्या नाम है सर, जनसंख्या, जनगणना। हाँ सर। अच्छा, जनगणना मतलब पढ़नी है। जनगणना कहाँ से करना, जनगणना। जनगणना से क्वेश्चन थे, लिंगानुपात वगैरह पूछा था ना ये इसमें। हाँ ओके, अब एक एक चीज और बता दो मुझे, करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं था? करंट से नहीं था सर। कोई राजधानी वगैरह तो नहीं पूछी, या नदियों के बगल में कौन सा स्टेट है, कौन सा कुछ ऐसा कुछ?
नहीं सर, वो नहीं नहीं वो पूछा नहीं सर। अच्छा, थोड़ा फिर आपको मैथ्स की तरफ ले चलता हूँ। अनुपात समानुपात, जिसको रेशियो प्रिपरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। नहीं वो क्वेश्चन, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया था सर। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो जनगणना आई थी 2011 से आई थी ना? हाँ 2011 के सर वो। 2011 की। अच्छा, हाँ हिंदी में एक काम करना, हिंदी में एक बार और बता देना मुझे, ताकि एक बार और क्लियर हो जाए, फिर मुझे भी पता चल जाएगा कौन से टॉपिक पकड़ने हैं। एक बार मुझे अच्छे से हिंदी में बता देना, मैं आपसे पूछ रहा हूं उस तरह से बताना। एक तो देखो ऐसा क्वेश्चन हो गया जो हिंदी से इंग्लिश करना होता है, या इंग्लिश से हिंदी वाला। हाँ। हिंदी था। एक वर्ड इंग्लिश में था, एक वर्ड उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वही वो अच्छा, पूछा था सर। अच्छा, इंग्लिश में था, हिंदी पूछा था। हाँ हिंदी में उसका क्या होगा मतलब। इंग्लिश टू हिंदी, ओके। हाँ उसके बाद जो है आपने बताया वर्तनी शुद्धि से क्वेश्चन था, हाँ सर होता है शुद्धि से। वर्तनी शुद्धि। उसके बाद आपका वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन था। वर्तनी शुद्धि से 2 क्वेश्चन थे, वाक्य शुद्धि से 1 क्वेश्चन था। हाँ सर हाँ राइट। ठीक है। उसके बाद आपने बताया गद्यांश छांटने वाला था। गद्यांश जो था छांटने वाला था, वो एक मतलब 5 क्वेश्चन थे, आसान था, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे आसान। मतलब वो 2 लाइन का गद्दा था, वो 2 लाइन में 4 आंसर, उसके 5 के 5 आंसर थे सर। अच्छा, बाकी उसके 2 प्रस लाइन का ही बाकी प्रशासनिक शब्दावली, प्रशास नहीं, प्रशासनिक शब्दावली वो जो उसमें पूछता है ना कि आज्ञा वज्ञा को क्या कहते हैं, मतलब जब अधिकारी कोई वो आदेश देता है तो उसे क्या कहते हैं, लाइक ऐसा कुछ। हाँ, तो वो 2 क्वेश्चन थे सर 2। अच्छा, वो 2 क्वेश्चन थे प्रशासनिक शब्दावली से। शब्दावली, ये प्रशासनिक शब्दावली हो गई, ठीक है। तो अभी और हिंदी में कुछ ऐसा है, अभी तो मुझे लगता है 4-5 टॉपिक में, और कुछ ऐसा लगता है हिंदी में जो और याद हो, आपको पूछा हो? मतलब सर 5 तो गद्यांश थे। हाँ, 5 गद्यांश के हो गए। वर्तनी थे, 5 2 7, 7 1 8, एक वाक्य शुद्धि हो गया 8, 8 8 और हो एक गए 9 ये। इंग्लिश वाला, और 2 यहाँ से, 9 2 11 हो गया। अभी 4-5 सर क्वेश्चन और बच रहे हैं। कुछ याद है? और सर थे उसमें, लेकिन याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, अच्छा, एक एक चीज और बताना मुझे, क्या 3D 2D से भी क्वेश्चन थे क्या? वो नहीं होंगे। नहीं सर वो उससे नहीं थे सर। अच्छा, उससे नहीं थे। और क्या बोलते मतलब हैं? सर पूरी मैथ सिर्फ 5 या 6 सब्जेक्ट के अंदर पूरी मैथ होगी सर, 5 या 6 सब्जेक्ट के अंदर ही मैथ थी। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, क्या कौन मतलब सा? अगर मैं आप जैसे आप कर्नाटका से हो, ठीक है, तो हाँ मैं जानता हूँ कर्नाटका में कट ऑफ कम जाती है, सारी चीजें हैं। ओवरऑल कितना हाँ। मतलब पेपर करने वाला था, मतलब ओवरऑल अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, मतलब नॉर्मल सा, कितना क्वेश्चन कर पाता? वैसे मैं एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे, लेकिन फिर भी एक आइडिया बता दो अपने हिसाब से। मतलब सर अब मैं कर्नाटक में समझो, मेरा हिंदी रीजनिंग मैथ परफेक्ट है, जीके में पढ़ता ही नहीं था समझो सर जीके। अच्छा, क्यों बोलते हमारे 3 सब्जेक्ट पक्के हो गए तो यार कट ऑफ में बढ़ जाते हम। अच्छा, तो ओवरऑल कितना मतलब किया आपने? चलो आप अपना ही बता दो कितना किया आपने। सर और मैं पूरे अटेम्प्ट किया, मुझे 60 या 55 के अंदर क्वेश्चन आंसर मिलने। तुक्के मारे थे खींच के? हाँ सर वो नेगेटिव है इसलिए तुक्के मारे सर। अच्छा, तुक्के मारे हैं, लग रहा है कॉन्फिडेंस हाँ आपका तुक्के वाला भी। अच्छा, मिक्सचर इक्सचर से क्वेश्चन नहीं थे मैथ्स में ना? सर नहीं थे मैथ से। चलो, तो अभी बहुत लोग लाइव हैं। अच्छा, महात्मा गांधी वगैरह इनसे सब कोई क्वेश्चन नहीं था ना? नहीं सर नंबर उससे सिस्टम नहीं था से? सर क्वेश्चन। नहीं सर नंबर सिस्टम से नहीं था। नंबर सिस्टम से नहीं था। अभी बहुत सारे बच्चे हैं पूछ रहे हैं, अगर मतलब किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो, क्या ना, नहीं नाम मत बताना यार अपना, वरना वो लाइव वाला सीन अलग हो जाएगा। आप ये बताओ, ये जितने बच्चे, कई सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं आपको, लगभग 3700-3500, 4000 बच्चे होने वाले हैं। अभी मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अगर कुछ ये पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आपने एक बताया था, ग्रंथ वाला, राइट? हाँ सर। हाँ, चलिए। पार्टनरशिप से क्वेश्चन था क्या? नहीं सर पार्टनरशिप से नहीं था। ओके, चलिए। सर ये 6-7 सब्जेक्ट में मतलब 90% क्वेश्चन 6-7 सब्जेक्ट के अंदर ही थी सर। हाँ, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। और अभी मैं थोड़ा सा बच्चों से बात कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ये कर्नाटका का बच्चा है, यूपी राजस्थान बिहार वाला बच्चा होता तो मैं लिख के दे सकता कि हाँ चलो वो झूठ बोल, कर्नाटका का बच्चा ये है, और ये झूठ नहीं बोलेगा, इसके मतलब
ये पूरा प्रॉपर तरीके से बताया, क्योंकि मेरे पास एक राजस्थान के बच्चे का फोन आया था, जो चीजें इसने बताई हैं सेम ऐसे ही इट इज इट वो भी बता रहे थे। 2 बच्चे थे राजस्थान के, ठीक है। हालांकि उसने तुक्का मारा है, कुछ भी हो वो अलग की बात है, लेकिन उसने जो चीजें बताई हैं, क्वेश्चन जो बताए हैं वो सही हैं। हिंदी में मैं आके यही बता रहा था, आपके सामने बाद में कॉल आई, हिंदी में मैं आपको यही बता रहा था कि मैंने खुद बोला ना कि अगर मैं चाहता तो झूठ बोल सकता था, आप ट्रस्ट भी करते हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ, ना तो मुहावरा आया है ना विलोम शब्द है। आपको पता मेरी 12 घंटे की जो मैराथन है, मेरी 12 घंटे की मेहनत बेकार गई। अब हाँ, नेक्स्ट उसमें देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट वाले में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत सफल हो जाएगी। तो जो अभी फोकस करने वाला है वो कौन सा फोकस करने वाला है, देखो ये जो 2 टॉपिक हैं आपके, ये तो मैं कवर करा दूंगा, आज रात में ही क्लास लेकर के आ जाऊंगा 10-10 बजे। एक तो ये टॉपिक मैं कवर करा दूंगा, अभी मैं आपको बता दूंगा, देख लीजिएगा, पीडीएफ दूंगा, ये जो पीडीएफ मैं दूंगा इसको ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। ये वाला जो है ये अगर आप समझ पाए तो ये बड़ा आसान है। जैसे जिस तरह से बच्चे ने बताया कि अगर कोई अधिकारी आपको आदेश दे रहा है, अगर कोई अधिकारी आदेश दे, मतलब अधिकारी कुछ बोल रहा है आपके लिए कुछ काम करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, तो सिंपल सा है कि अगर कोई आप ऑफिस में है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई अधिकारी आपको बोल रहा है तो वो आदेश दे रहा है। और ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन होंगे कि आदेश है या फिर मतलब ऐसा कुछ होगा, या स्वीकृति है, अनुमोदन है, ऐसे शब्द आएंगे। तो इनका मतलब क्या होता है, अगर आप अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो जो हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े ना, अगर आपने अच्छे से वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े होंगे, तो मैंने आपको उसमें बताया कि स्वीकृत किसे कहा जाता है, अंगीकृत किसे कहा जाता है, अनुमोदन किसे कहा जाता है, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं, अनुभूत किसे कहा जाता है, ये सारी चीजें बताई हैं। आज्ञा किसे कहा जाता है, अवज्ञा किसे कहा जाता है, आदर अनादर ये सब किसको कहे जाते हैं, यही सारी चीजें आपके वाक्यांश में। तो वहां से पूछ लिया, लेकिन उसने तरीका चेंज कर दिया पूछने का। बस उसने क्या किया, हमारी दैनिक दिनचर्या में जो बोलने वाले शब्द हैं उनमें उठा करके इसने पूछ लिया, ठीक है। एक बार मैं पूरा रिव्यू दे देता हूं आपको, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि कई सारे बच्चे जो नए आए होंगे, मैंने ऐसे लिखा है, हालांकि इसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख के पेज वगैरह में, ये मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपने दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं अपनी हैंड राइटिंग में लिख करके इसको प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से एक आइडिया लग जाएगा। एक बार इसको पूरा रिव्यू करते हैं, देखते हैं। देखो, अगर मैं जीके जीएस की बात करूं, कहां से क्वेश्चन पूछा गया था, तो स्पोर्ट से आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आए हैं, मतलब आपको स्पोर्ट पे फोकस करना है, जनगणना खूब अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना से पिछली बार भी भर भर के क्वेश्चन आए थे। पंचवर्षीय योजना को पता नहीं जीडी से बड़ा प्यार है, एसएससी से बड़ा प्यार है, ये पूछता ही पूछता है। तो पंचवर्षीय योजना जीके जीएस में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नृत्य से आपके क्वेश्चन आए हैं, नृत्य वाला स्टैटिक जीके ही है, पंचवर्षीय योजना भी स्टैटिक जीके ही है, जनगणना भी आपका स्टैटिक जीके ही होता है, तो ये सारे स्टैटिक जीके हैं। जनगणना हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, यहां से नृत्य हो गया। आर्टिकल जो है आपके अनुच्छेद, जिनको हिंदी में बोलते हैं पॉलिटी से, तो अनुच्छेद से आप आर्टिकल से क्वेश्चन आपके हैं, वहां से आर्टिकल थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, जो मेन आर्टिकल हैं जो जीडी उसमें एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रंथ से क्वेश्चन आपका है, जैसे बुक एंड ऑथर से ये क्वेश्चन आया, गुरु ग्रंथ साहब किसने लिखी थी। अभी मान लीजिए आपसे पूछ ले कि भैया अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है, या कालिदास का रचना पूछ सकता है, या जल्लड़ वगैरह की रचनाएं पूछ सकता है, और भी कई सारे ऑथर हैं जो आपके जीएस में पूछे जाते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। हिस्ट्री से आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे। अब हिस्ट्री से कहां से थे ये आइडिया नहीं बता पाया बच्चा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नीति आयोग, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और अब आ जाइए मैथ्स की ओर चलते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, आप चाहे तो लिखते हुए चलिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। मैथ्स में जब आप आते हैं तो बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मतलब मैथ्स में आपका मैथ्स कैसा है, मॉडरेट लेवल का है, मतलब इजी भी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, प्रशासनिक शब्द का दे दूंगा मैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन आए, मतलब सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना है अच्छे से। करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें। टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन है 2, टाइम एंड वर्क से देख लीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन आपके 2 हैं, इसको भी अच्छे से कवर करना है आपको। परसेंटेज से आपके 2 क्वेश्चन हैं, इसको अच्छे से कवर करना है। मेंसुरेशन से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, ये देखिएगा। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। डिस्काउंट से भी आपके क्वेश्चन मिले हैं, एग्जैक्ट शायद संख्या नहीं बताइए, या बताइए तो मैंने लिखा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, ठीक है। प्रशासनिक शब्द जो है हिंदी से इंग्लिश वाला, वो मैं अभी आपको दे दूंगा, तो वो ले लीजिएगा, यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा शब्द नहीं है इसके। उसके बाद जीएस में बता दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नीति आयोग। अब आ जाओ थोड़ा सा रीजनिंग का देखते हैं।
रीजनिंग में जब आप आओगे तो यहां देखोगे ये रीजनिंग वाला है। रीजनिंग में जो सबसे मेजर टॉपिक है आपके, इनको अच्छे से कवर करना है रीजनिंग में, ठीक है ना। रीजनिंग को अच्छे से कवर करना है, मेजर टॉपिक जैसे कैलेंडर से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, कैलेंडर से आपके 2 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेट से 2 क्वेश्चन है। हिंदी में आप इतना परेशान मत हुए, अभी मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा है। हिंदी में जो पूछ रहा है अभी और बच्चों से बात करके पूरा निचोड़ में लेकर के आऊंगा 10 बजे। उसमें जो नए टॉपिक आपके बड़े हैं वो नए टॉपिक मैं ढूंढ करके आपको कराऊंगा अच्छे से, एकदम टेंशन मत लीजिए, उनके क्वेश्चन बना के मैं कराऊंगा। कैलेंडर हो गया, अल्फाबेट हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद अरेंजमेंट से जो अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हो गए, ठीक है। उसके बाद कथन और निष्कर्ष आपका यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बाकी आप देख रहे होगे जितने चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सब में लगभग वैसे ही है। बस इसने क्या किया है, कहते नहीं गद्दारी करी है, तो उसने हिंदी के साथ गद्दारी थोड़ा सा करी है, हिंदी को थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि उसके पास और कुछ चेंज करने को था नहीं। अब हिंदी का एक नजर और मार लेते हैं। हिंदी में सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात हमारे लिए क्या है, कई सारे बच्चों के लिए है, जिसमें कई सारे बच्चे बहुत परेशान होंगे, जो इंग्लिश से हिंदी वाला है। लेकिन आपको बता दूं, इंग्लिश से जो हिंदी पूछा गया है बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा गया है, आसान शब्द है या राजपत्र पूछा गया है। मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं है, बच्चा भी नहीं बता पाया, बाद में पूछ के बताऊंगा मैं आपको। या राजपत्र या कुछ ऐसे कोई शब्द पूछा गया है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे राजपत्र को गजेट कहते हैं इंग्लिश में। तो जो प्रशासनिक वाले शब्द होते हैं ना, वही आपके पूछे गए हैं, उसको मैं आपको अभी दिखा दूंगा, अभी पढ़ लीजिएगा उनको। फिर उसके बाद आपका वर्तनी शुद्धि से 2 क्वेश्चन है, मतलब वर्तनी शुद्धि को हमें पढ़ना है। वाक्य शुद्धि से 1 क्वेश्चन है। गद्यांश अभी जो आया है आपका, वो जैसे पहले हम लोग गद्यांश रिक्त स्थान वाले करते थे, इसीलिए मैंने आपको ये वाले गद्यांश कराए थे जो छांटने वाले गद्यांश है, मैराथन में भी कराया था। गद्यांश जो है छांटने वाला आ रहा है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। इवन निष्कर्ष भी आप आसानी, उसका शीर्षक भी आसानी से निकाल सकते हो, एक शीर्षक निकालना भी उसमें था, ठीक है। तो ये चीजें देख लीजिएगा। बाकी अभी कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा और बच्चों से बात करके उसके बाद पूरा एक तरीके से पूरा अच्छे से टॉपिक निकाल करके इसकी एक बढ़िया सी आपके लिए मैराथन या 1 घंटे की क्लास लेकर के आ जाऊंगा रात को 10 बजे, जिसमें आपका पूरा का पूरा बता दूंगा। आप थोड़ा सा प्रशासनिक शब्द देख लेते हैं जो आपके पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावना। जैसे कार्यसूची, अब ये कार्यसूची जो शब्द है, ये देखो मैंने बच्चे से बात की, जितना जल्दी हो सका मैं आपके लिए कंटेंट लेकर के आया हूं। कार्यसूची को एजेंडा कहते हैं, संशोधन को अमेंडमेंट कहते हैं, आपको खूब अच्छे से पता होगा, आपने पढ़ा है। लेखा परीक्षा जैसे होता है उसको ऑडिट कहते हैं, और लेखा परीक्षा ये ऑडिट हो गया, ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा, और ऑब्जेक्शन का मतलब हो गया आपत्तियां। तो इनको दोनों को मिला दिया तो लेखा परीक्षा आपत्तियां कह सकते हैं, ऑब्जेक्शन को आपत्ति कहा जाता है। फिर आता है आपका ऑथेंटिक, मतलब अधिप्रमाणित हो गया, अधिप्रमाणित मतलब प्रमाणित किया हुआ। स्वायत्त, स्वायत्त शब्द आ गया, जैसे ऑथोनोमस बोलते हैं इसको, स्वायत्त को। उसके बाद बंध पत्र, ये आ सकता है क्वेश्चन आपका, बंध पत्र किसे कहा जाता है। बंध पत्र जिसको बॉन्ड कहते हैं, कि हमने बॉन्ड साइन किया है, मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट होता है ये, उसी को बॉन्ड बोला जाता है, मतलब बंध पत्र, एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आरोप पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके आरोप लगा हुआ है तो आपने पत्र जारी किया, आरोप वाला जो पत्र होता है, इस पे जब आप भाई प्रशासनिक चीजों में जाते हैं तो उसमें आरोप करते हैं किसी, मतलब किसी केस पे या कुछ भी ऐसा होता है जिसपे आप आपत्ति लगाते हैं, एक तरीके से आरोप लगाते हैं, तो उसको चार्जशीट बोलते हैं। उसके बाद मुआवजा हो गया, ये सब पुलिस वुलिस में यूज होते हैं ऐसे चार्जशीट वगैरह। मुआवजे के लिए आप कंपनसेशन का यूज करते हैं, कटौती के लिए आप डिडक्शन का यूज करते हैं, अनुशासनिक कार्रवाई के लिए आप क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लिनरी एक्शन बोलते हैं, और एलिजिबिलिटी के लिए आप पात्रता बोलते हैं। एक और बच्चे का कॉल है, देखें ये क्या कह रहे हैं, साजन कुमार जी हैं। हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए। नमस्कार, आपका पेपर था, पहले ही बताइए। पेपर कैंसिल हो गया फर्स्ट शिफ्ट का? अच्छा, आज केवल एक ही शिफ्ट था, आपका कौन वाली शिफ्ट में था, टाइमिंग बताइए ना। अच्छा, आपका 11:30 वाली था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट और 11:30 वाली शिफ्ट, मतलब जो, अच्छा फर्स्ट शिफ्ट आज नहीं था, 11:30 वाले था वो कैंसिल हो गया। 11:30 बजे से बैठा के 3 बजे बाहर निकाला, 3:30 बजे। अच्छा, एजुकेट ही नहीं करा है, यही तो बदतमीजी करी है इसने। तो अभी इन्होंने ये कुछ बताया कि मतलब डेट वेट कब? अच्छा, मेल आएगा और अपडेट रहेगा। नहीं, पेपर तो आपका होगा अगर पेपर कैंसिल हुआ वो तो होगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार भी ऐसा हो चुका है, लास्ट में कुछ बच्चों का पेपर कैंसिल हुआ था, वो एकदम लास्ट में इन्होंने कराया था। कोई बात नहीं, अभी बात करेंगे हम आपसे। चलो हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।
हाँ हाँ मैं लाइव ही हूँ, थैंक यू सो मच। ओके ओके। तो ये सेकंड शिफ्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पेपर नहीं था, जो सेकंड शिफ्ट वाला था 11:30 बजे उसको कैंसिल किया। बता रहा हूँ, बड़ी मैं गाली नहीं देना चाहता, बड़ा ही जो है ये गलत बात है। चलो ठीक है, मान लो वो किया है, क्या नाम है, मान लो सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है तो एटलीस्ट बच्चों को बताओ तो उनको बैठाला 3 बजे तक छोड़े। खैर एलिजिबिलिटी का मतलब होता है पात्रता। उसके बाद आता है, और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे नामांकन, जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है तो ऐसे शब्द आ सकते हैं कि नामांकन कराना है, तो नामांकन को इनरोलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनरोलमेंट बोलते हैं। छूट हो गई, इसको एग्जाम्पशन बोलेंगे। विशेषज्ञ को एक्सपर्ट बोलते हैं। राजपत्रित, ये शब्द जो है गजेटेड बोलते हैं। जैसे राजपत्रित अधिकारी होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? गजेटेड, गजेटेड कहते हैं। अपने हस्ताक्षर कर दो, अपना हस्ताक्षर नहीं होगा, अपने होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये वाक्य शुद्धि में क्वेश्चन आया है, अपने हस्ताक्षर कर दो। इसका मतलब हुआ, वहां पे था अपना हस्ताक्षर कर दो, ये गलत है, अपने हस्ताक्षर कर दो ये सही है। उसके बाद मानदेय हो गया, ठीक है ना, मानदेय वाला हो गया, हॉनरेरम बोलते हैं। उसके बाद आंतरिक को इंटरनल बोलते हैं, अवैध को इनवैलिड बोलते हैं, ठीक है ना, ज्वाइनिंग डेट को कार्यग्रहण तिथि बोलते हैं। ऐसे शब्द आते हैं आपके। जी आप भी बताइए, पेपर था आपका? हेलो, चलो फिर आता है आपका चिकित्सा सुविधा, मेडिकल बेनिफिट। चिकित्सा भी आपको नंबर दे दूंगा मैं अपना। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण को बोलते हैं। निलंबन, ये शब्द हो गया आपका, सस्पेंशन को बोलते हैं। उसके बाद टेम्परेरी मतलब अस्थाई हो गया, और वार्निंग मतलब चेतावनी हो गया। ऐसे शब्द आते हैं। उसके बाद आता है आपका आकस्मिक छुट्टी, जैसे कैजुअल लीव हो गया, आकस्मिक छुट्टी हो गया, अवकाश को बोलते हैं। इंड लीव हो गया, जो अर्जित छुट्टी होती है, मतलब जो आप छुट्टियां कमाते हैं, इंड लीव बोलते हैं उनको। बाई ला हो गया आपका, उपविधि हो गया, और इनवॉइस का मतलब बीजक हो गया। मिनट्स का मतलब कार्यवृत्त हो गया। ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश हो गया। उसके बाद प्रोसीजर का मतलब कार्यविधि हो गया। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, लोक लेखा समिति हो गया। और एडमिरल नौसेना अध्यक्ष को बोलते हैं। तो ये कुछ प्रशासनिक शब्दावली हैं जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये पूरा का पूरा मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा ऐसे ही, तो उस पर आप जाकर के देख लीजिएगा। अगर इसको मैं क्या करूंगा, हैंड रिटन में बढ़िया से लिख करके भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये सारे शब्द हैं जो आपके मतलब आपके आए हैं, जो ये सारे क्वेश्चन हैं, और जो ये आपका हिंदी में पूछा गया है इसका मैं एक बढ़िया सी क्लास लेकर के आऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और हाँ, आपके लिए मतलब इसी पे आधारित टेस्ट की भी व्यवस्था है टेक्स्ट बुक में। अगर देखता हूँ लिंक पड़ा हुआ होगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट टेस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे, कहाँ है मेरी क्लास, ये है मेरी क्लास। यहीं पे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये फॉर पीडीएफ ज्वाइन विनय सर टेलीग्राम लिंक, इस पे क्लिक करिएगा। यहीं पे मेरा नंबर है। तो जिनका कल पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मुझे कॉल जरूर कर लेना, कॉल या मैसेज कर लेना, प्रॉपर आपकी कॉल उठेगी। तो यहाँ जब जाओगे ऐसे खुल करके आ जाएगा आपका ये वाला। यहीं पे देखो मेरा नंबर दिया हुआ है, जब आप पिन करोगे विनय सर टेक्स्ट बुक के नाम से, यहीं पे मेरा नंबर दिया हुआ है। यहीं पे आप पिन करोगे तो नंबर मिल जाएगा आपको। मेरा नंबर है 9305379738। इस पे आप मुझे मैसेज कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। 9305379738, ठीक है। ये मेरा नंबर है और ये मेरा पर्सनल नंबर है, प्रॉपर उठेगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे वीडियो में जब आप जाओगे, ये देखो डिस्क्रिप्शन में जब आप पहुंचोगे, यहाँ पे देखो लिखा है फॉर, देखो टेलीग्राम के 2 लिंक दिए हैं। तो यहाँ पे जो ये जो दिया है फॉर पीडीएफ ज्वाइन विनय सर टेलीग्राम चैनल, इसी पे मैं आपको दूंगा, यही वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच। बेशक 10 मिनट का या 15 मिनट का टॉपिक मैं लेकर के आऊँ, लेकिन ये जो प्रशासनिक वाला टॉपिक आया है, मतलब जो लैंग्वेज वाला वो आया है अलग से, इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, परेशान मत होइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।